Hi students, welcome to DS Economics channel. आज हम डिस्कस करिबा जम्मू कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 रो पार्ट 3। तो जो माने प्रीवियस क्लास रो वीडियोस देखिना हो प्लेलिस्ट रे जाके देखि पारियो। तो चलंतु आज रो क्लास स्टार्ट करी। आज रो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 with reference to sustainable development goals which of the following statement is or are correct। sustainable development goal अनुसार कोटा करेक्ट हमें देखिबा। फर्स्ट ऑप्शन होची द ग्लोबल goals are a universal call to action to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रे जो रही 17टा टार्गेट्स रही ता भितर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी रही पॉवर्टी को कम करवा एंड करवा तापरे प्लानेट को प्रोटेक्ट करवा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रे आमर अर्थ को केमती आम प्रोटेक्ट करें एंड एनश्योर दैट ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये जो 17टा गोल भितर ये सब गुड़िक पॉवर्टी को कम करवा प्लानेट को प्रोटेक्ट करवा एंड ऑल पीपल केमती पीस आउ प्रॉस्पेरिटी रे रही पारिबे से सब प्रति ध्यान दिया जायछि। तो ऑप्शन आईटा ठीक अछि 2A को जिबा। द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज adopted by all United Nations member state in 2015। yes 2015 लु 2030 पर्यंत 15 वर्षर टार्गेट दि जाइए जो 17टा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आम केमती अचीव करवा। तो ये 17 गोल्स रही 15 रु आरंभ होता 30 पर्यंत टार्गेट रही। तो ये ठीक रही 193 मेंबर्स जो कंट्रीज गुड़िक रही या अंडर रे। तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन सी है राइट आंसर। तापर क्वेश्चन नंबर 52 को आसीबा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ पीएम गति शक्ति स्कीम। प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम भितर को गुड़िक आसूची आमे देखिबा। तो फास्ट रहूची कनेक्टिविटी कम्प्रिहेंसिवनेस ऑप्टिमाइजेशन रीचिंग द लास्ट माइल डायनामिक चूज द करेक्ट आंसर। तो यह को गुड़िक पीएम गति शक्ति अंडर रे आसूची से सब गुड़िक देखिबा। फास्ट रहूची कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी एक्चुअली पीएम गति शक्ति भितर आसुना। पीएम गति शक्ति स्कीम इज ए नेशनल मास्टर प्लान एम्ड एट इम्प्रूविंग मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक एफिशिएंसी। इंफ्रास्ट्रक्चर केमती डेवलप हम सेटा ही पीएम गति शक्ति स्कीम रो मेन टार्गेट आउ तार मेन कॉन्सेप्ट गुड़िक रही कम्प्रिहेंसिवनेस आसीबो। कम्प्रिहेंसिवनेस ऑप्शन बी ठीक अच्छे। कम्प्रिहेंसिव रे ब्रिंगिंग ऑल सेक्टर एंड स्टेक होल्डर्स टुगेदर फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग। तो कम्प्रिहेंसिव रहिबो। तापरे ऑप्टिमाइजेशन रहिबो ना ऑप्टिमाइजेशन द्वारा इट एंश्योरिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस टू अचीव मैक्सिमम बेनिफिट। तो ऑप्टिमाइजेशन रहिबो। देन रीचिंग द लास्ट माइल ना सेमती रीचिंग द लास्ट माइल या अंडर आसुना पीएम गति शक्ति स्कीम अंडर डायनामिक आसुची भी रहिबो। डायनामिक मीन एडप्टिंग टू इवॉल्विंग इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स एंड मेकिंग रियल टाइम अपडेट फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन। ताले एठी कम्प्रिहेंसिवनेस ऑप्टिमाइजेशन डायनामिक ये सब गुड़िक पीएम गति शक्ति स्कीम अंडर रे आसुची जोटा कि मेनली टार्गेट रोची तार इंफ्रास्ट्रक्चर आ लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को बढ़ावा पे। तो ये दुटा अलग हो जिवे 2, 3 and 5 2, 3 and V। yes ऑप्शन डी रे रही। तो डी है जो यार राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 53। क्वेश्चन नंबर 53 अरेंज द फॉलोइंग स्कीम्स लॉन्च्ड इन इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अच्छा क्रोनोलॉजी अनुसार ताको आमे सजेबा। 53 फास्ट रही कौन प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना सेटा केबे आसिला ना 2014 रे आस्तिला। तो गोटे गोटे मेंशन करवा। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना अगस्त 15 2014 रे आसिला। ताले 2014 रे आसिला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनाटा आसिला से 2016 मई 1 2016 रे आसिला। तापरे अटल पेंशन योजनाटा आसीथिला 2015 रे आसिला। तापरे पीएम जनधन योजना पीएम प्रधानमंत्री जनधन योजनाटा सेटा केबे आसिला ना जनधन योजना तो ये आसिला 2014 रे प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014। तापरे आयुष्मान भारत योजना
आयुष्मान भारत योजना आसला 2018 ताले से पचार चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे सजेबा क्रोनोलॉजिकली प्रथमे ताहले किया आसी प्रथमे 2014 आसला प्रधानमंत्री जन धन योजना ताले 2014 आईवीटा एटा फास्ट हम आईवीटा हम फास्ट तापर सेकेंड रे के रहबो 2015 रे आसला अटल पेंशन योजना एटा हे जिवो 3 एटा हे जिवो सेकेंड तापर 2015 16 दुईटा आसी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री जन औषधि योजना दुईटा आग 2016 आसी तो डेट अनुसार जदि आम देखा प्रधानमंत्री फास्ट देखिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजनाटा माने रिभेम्प्ट होगी मार्च 1 रु लागू होती 2016 एटा हूँ मार्च 1 रु आसला आ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनाटा मे रे आसला मे 1 रे एटा हूँ मे 1 मार्च और मे तो मार्चटा आगे आसी तापर मे सेकेंड रे आसला तो मार्च आसला 1 रे ताले मार्चटा आगे हो फास्ट एटा हो 3rd रे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना तापर 4th रे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तापर 5th रे आसला 2018 रे आयुष्मान भारत योजना तो 5th हो ताले फास्ट रे क्या आसला आईवी देन 3i आईवी 3i देन 2i देन लास्ट रे v तो ऑप्शन डी हो गला राइट आंसर तो यार ईयर गुड़िक मन रखियो फास्ट प्रधानमंत्री जन औषधि योजना हूँ मार्च 1 2016 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मे 1 2016 अटल पेंशन योजना 2015 पीएम जनधन योजना 2014 आयुष्मान भारत हूँ 2018 तो ये क्रोनोलॉजी अनुसार ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर तापर क्वेश्चन नंबर 54 को आसवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट G20 तो ग्रुप 20 अनुसार कौड़िक कौटा करेक्टा आम देखा 54 रे अच्छा फास्ट रोचे द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इज सपोर्टेड बाय ए ट्रोइका मेड अप ऑफ द करेंट इमीडिएट पास्ट एंड फ्यूचर होस्ट कंट्रीज हाँ यहाँ ठीक अच्छे ट्रोइका माने करेंट रे आउ इमीडिएट पास्ट आउ फ्यूचर होस्ट कंट्रीज को लेकिन सपोर्ट करिकी क्रिएट हम तो द G20 प्रेसिडेंसी इज सपोर्टेड बाय ए ट्रोइका व्हिच कंसिस्ट ऑफ द करेंट पास्ट एंड फ्यूचर होस्ट कंट्रीज टू एनश्योर कंटिन्यूटी एंड कोऑर्डिनेशन इन द एजेंडा कंटिन्यूटी आउ कोऑर्डिनेशन माने बजेकी रहिबो सेटा मेन होची तार गोल तो G20 रे तो ऑप्शन ए तो करेक्ट अच्छी तापरे बी होची द G20 हैज ए परमानेंट सेक्रेटेरिएट ना परमानेंट सेक्रेटेरिएट एत पर्यंत डजंट हैव ए परमानेंट सेक्रेटेरिएट G20 रे परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहांती चेंज होती तो एटा तो इनकरेक्ट हो ऑप्शन बी तापर सी होची इन 2015 G20 प्रेसिडेंसी वाज हेल्ड बाय चाइना 2015 रे चाइना हेल्ड करथिला 16 ले 15 ले नुहे तो एठी एटा चाइना हेल्ड करथिला 2016 ले हेल्ड करथिला तापरे नेक्स्ट हूँ द G20 प्रेसिडेंसी रोटेट्स एवरी 2 इयर्स ना 2 इयर्स नुहे एनुअली से रोटेट हुए तो एनुअली एवरी 2 इयर्स हेनी से एनुअली प्रत्येक वर्ष रोटेट हो चली थाए तो से अनुसार सब कंट्रीज पाली आसे को वर्ष सी G20 को माने हेड करिवो इंडिया भी लास्ट रे जाइछि तो ठीक ताले ऑप्शन ए हूँ करेक्ट ऑप्शन हो G20 समिट अनुसार 54 ए राइट आंसर हो 55 नंबर क्वेश्चन को आसवा फास्ट आगे देखिए द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कवर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रे को गुड़िक आसे फास्ट देख डेप्रिवेशन ऑफ एजुकेशन हेल्थ एसेट्स एंड सर्विसेज एट द हाउस होल्ड लेवल एजुकेशन हेल्थ आउ सर्विस येस यहाँ करेक्ट रही कहीं आमर मल्टी डायमेंशनल जो रही पॉवर्टी इंडेक्सटा से
इट मेजर्स पॉवर्टी नॉट जस्ट बाय इनकम माने आमर पॉवर्टीटा केवल इनकम को नहीं मेजर करन था आहुरी बहुत सारा फैक्टर्स रही है मल्टीपल फैक्टर्स से रही है सच एज आम कहीपर एजुकेशन गोटे रोचे हेल्थ रोचे लिविंग स्टैंडर्ड्स रोचे तो ये एजुकेशन हेल्थ आउ सर्विसेज एट द हाउस होल्ड लेवल माने लिविंग स्टैंडर्ड तांकर केमती अछि ये सब गुड़िक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अंडर आसुची तापरे परचेजिंग पावर पैरिटी एट द नेशनल लेवल से कहूँ कोटा आमर करेक्ट अच्छी ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मल्टी डायमेंशनल फैक्टर्स तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी नेशनल लेवल यहाँ आसो ना अंडर कहीं परचेजिंग पावर इज नॉट पार्ट ऑफ एमपीआई तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पार्ट नुहे तापर एक्सटेंड ऑफ द बजेट डेफिसिट एंड जीडीपी ग्रोथ रेट एट द नेशनल लेवल यहाँ भी इनकरेक्ट रहे कहीं द एक्सटेंड ऑफ द बजेट डेफिसिट एंड जीडीपी ग्रोथ रेट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीआई डायरेक्टली रिलेटेड नुहे व्हिच फोकस ऑन पॉवर्टी डायमेंशन एट द हाउस होल्ड लेवल तो ये यहाँ भी लिंक रोहनी डायरेक्ट तो एमपीआई अंडर किए आसूची ओनली वन आसूची तो यार जो इंडेक्स कोटा कवर कर ओनली वन को कवर कर तो ऑप्शन ए हो यार राइट आंसर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 56 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एमंग द 7 प्रायोरिटीज ऑफ सप्तर्षि of the union budget 2023-24 तो 23-24 अनुसार सप्तर्षि जो रही माने 7 प्रायोरिटीज दि जाइए यूनियन बजेट रे 2023-24 अनुसार से गुड़िक कौन कौन या भीतर कौन कौन अच्छे आम देखा तो इनक्लूसिव डेवलपमेंट पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ऑन लीजिंग द पोटेंशियल फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट ग्रीन ग्रोथ तो सातटा भितर जदि हम देखा कौ गुड़िक ये फास्ट आसूसी इनक्लूसिव डेवलपमेंट प्रायोरिटी दिखाई सप्तर्षि भितर आमर इनक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रायोरिटीज दि जाए पीएम गति शक्ति भितर रही इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रही ऑन लीजिंग द पोटेंशियल रही फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स रही ग्रीन ग्रोथ रही 6टा रहा आउ गोटे लास्ट रे 7 नंबर को आम एड भी कर 7 नंबर रही यूथ एम्प्लॉयमेंट यूथ मानकर केमती एम्पावरमेंट हम यूथ एम्पावरमेंट अंडर आसूची तो यही सब गुड़िक रोचे इनक्लूसिव डेवलपमेंट गति शक्ति पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ऑन लीजिंग द पोटेंशियल फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रीन ग्रोथ एंड यूथ एम्पावरमेंट तो सब ऑल ऑफ द एबव ताले आसीज ये राइट आंसर तो चलते ऑप्शन अनुसार देखिए 1 2 3 4 5 6 यस ऑप्शन सी है जो यार राइट आंसर तो 6टा दि जाइए आउरी गोटे भी रही तो 7टा मिसीगले हो जाऊँगी सप्त प्रायोरिटी गुड़िक कहीं दिखाई ना दिज प्रायोरिटीज एम टू एड्रेस की सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर होगला इनक्लूसिव डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड एम्पावरिंग यूथ टू सेव इंडियाज फ्यूचर ग्रोथ को सी सेप्रे आनीपर से ये 7टा प्रायोरिटी रे रखाई तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर तापर क्वेश्चन नंबर 57 को आसवा 57 ने कह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अनुसार कोगुड़ी को करेक्ट आम देख तो फास्ट ऑप्शन रोची इट वाज लॉन्च्ड ऑन 4th January 2023 यस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टा 2023 रे 4 January 2023 रे लॉन्च होता ठीक अच्छे रिसेंटली लॉन्च होता तापर द टोटल आउटले ऑफ दिस मिशन इज 19,744 crore इटा भी करेक्ट अच्छे टोटल आउटले तार मिशन रो एतिकी थिला तापर नेक्स्ट होची अचीवमेंट ऑफ मिशन टारगेट्स इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस ए क्यूमुलेटिव 1 lakh crore rupees worth of fossil fuel imports by 2047 एग्जैक्ट फिगरटा 1 लाख crore माने एस्टे टार्गेटटा सेतिकी नथे हमर जो फसिल फुएल रो इंपोर्टा को कम करिवार टार्गेट थिला किंतु एमती माने एग्जैक्ट जो 2047 ले 1 लाख crore रो लेस माने इंपोर्टा कमिवो से भला टार्गेट नथिला माने हमर मिशन रे टार्गेट रही छि जे केमती हमें रिड्यूस करिवा फसिल फुएल बट एग्जैक्ट एई टार्गेट नथिला तो एटा तो हबो नहीं तापरे नियरली 100 MMT million metric tons per annum of CO2 emission are expected to be abated through the production and use of targeted quantum of green hydrogen व्यवहार करने द्वारा जो CO2 इमिशन टा आम कम कर तो यहाँ ठीक अच्छे
ये करेक्ट अच्छी एटा टार्गेट थिला ताहले ग्रीन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अंडर रे 2023 रे ही थिला एतिकी तार आउटले थिला आउ एटा ये तीनटा जाक करेक्ट फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ये तीनटा करेक्ट अच्छी तो देखिए ऑप्शन कोटा अच्छी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ यस ऑप्शन सी रे अच्छी अवेलेबल तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर तापरे 58 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 58 नंबर क्वेश्चन द कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क बिल्डिंग ट्रस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ये जो माने जो ऑर्गेनाइजेशन को किए ऑर्गेनाइज करिसेंती फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क बिल्डिंग ट्रस्ट एटा को किए ऑर्गेनाइज करिसेंती सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री नीति आयोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो 58 रो राइट ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर बी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ताकू ऑर्गेनाइज करिसेंती कॉन्फ्रेंस ऑन Financial Reporting and Governance Framework Building Trust were organized by the Confederation of Indian Industry. This event aimed to enhance transparency, governance and financial reporting practices in the corporate sector. So option B is your right answer. तापर question number 59 को आसीबा. Which of the following statement is true about index of industrial production? Index of industrial production. IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अनुसार को गुड़िक ट्रू अटंती आम देखा फास्ट देला इट इज कंप्लाइड क्वार्टरली माने IIP इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टा सेटा क्वार्टरली हुए ना क्वार्टरली नुहे सेटा एक्चुअली मंथली होता है क्वार्टरली बेसिस रे नुहे एटा मंथली होता है तो क्वार्टरली तो इनकरेक्ट हो CSO एंड MOS PI कंपाइल इट माने किए कंपाइल करती CSO हो आमर मेनली सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आ गोटे MOS PI हो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये दी जन रेस्पॉन्सिबल रही था कंपाइलिंग जो IIP एटा ठीक अच्छे तापरे इट्स बेस ईयर इज 2011-12 एटा बेस ईयर रही IIP रो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये दुटा ठीक अच्छे ऑप्शन 2 एंड 3 कौथे अच्छी ना ऑप्शन नंबर सी रे ओनली 2 एंड 3 हो राइट आंसर ऑप्शन सी देन क्वेश्चन नंबर 60 को आसीबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट श्रिंक SHRINK श्रिंक श्रिंकफ्लेशन लिखाई माने श्रिंकफ्लेशन माने श्रिंक हम एंड इनफ्लेशन हम माने एपटे कमुथिबो प्रोडक्शन सेपटे माने इनफ्लेशन बढ़ुथिबो तो सेटा अनुसार को गुड़िक करेक्ट आम देखा फास्ट ऑप्शन को देख फास्ट ऑप्शन देला इट इज द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ ए प्रोडक्ट व्हाइल मेंटेनिंग इट्स स्टिकर प्राइस माने साइज ऑफ द प्रोडक्ट कमिया सहित स्टिकर प्राइसटा मेंटेन होकर रही प्राइसटा सेम रही कि साइज ऑफ द प्रोडक्टा कौन हो कमी जाऊ तो ये ठीक अच्छे से कथा ही कहूँ तो श्रिंकफ्लेशन माने तार मीनिंगटा हूँ इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट व्हाइल कीपिंग द प्राइस द सेम प्राइस सेम रहिबो बट क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट माने कौन हम क्वांटिटीटा कमी जाऊ एसेंशियली गिविंग लेस वैल्यू फॉर द सेम प्राइस माने आगुरी धर आम 10 टंकार जेकोसी गोटे जिनस चिप्स पैकेट आणुलु मिलूला धर से भितर 10 ग्राम चिप्स रोला एवं से 10 टंकार चिप्स पैकेट आने से माने 6 ग्राम कि 5 ग्राम चिप्स रही कि 5टा थी चॉकलेट गोटे पैकेट रे तो ये तार प्राइस तो सेम रोचे बट क्वांटिटी डिफरेंस आसूँ क्वांटिटी डिफरेंस आसी होची माने कमी जाऊँगी क्वांटिटीटा तो सहीटा को कहुए श्रिंक इनफ्लेशन माने सेपटे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ुची तो से माने प्राइसटा को तो बढ़ेले लोक हठात की अट्राक्ट हेबे नहीं किनिबा तो सेम प्राइस रखिकी क्वांटिटी को कम कर दिया जाउची तो सेटा को श्रिंक इनफ्लेशन कहुए तापर श्रिंकफ्लेशन मेक्स इट हार्डर टू मेजर प्राइस चेंजेस और इन्फ्लेशन एक्यूरेटली यस Inflation makes it harder to measure price changes or inflation accurately because कहीं ना while the price might remain the same एठी तो प्राइस टा तो सेम रखा जाउची ना प्राइस सेम रखा जाउची the quantity or size of the product decreases एठी प्राइस सेम रहिबो
प्राइसटा सेम रहिबो किछि भी चेंज होबनी केवल क्वांटिटी रे चेंज होबा इधर माने क्वांटिटी तो इंक्रीज होबो नहीं क्वांटिटी केवल डिक्रीज होबो इंक्रीज तो होबार पॉसिबिलिटी रहउनी क्वांटिटी डिक्रीज करा जी तो सेथि पई which leads to hidden inflation that is immediately माने ताको मेजर करिया पई पॉसिबल हेइ न थाए सेटा हिडन इन्फ्लेशन हम कहि परिबा तो एठी ऑप्शन 2 भी ठीक अछि 1 एंड 2 मेनली श्रिंकिंग इन्फ्लेशन मीनिंग होछि कोन ना सेम प्राइस रहिबो बट क्वांटिटी बा साइज टा कमिबो तो एठी बोथ 1 एंड 2 हे जिवो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तापरे 61 नंबर क्वेश्चन को जिबा 61 होछि with reference to प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो ये गोटे स्कीम रही प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना या अंडर को गुड़िक आम देखा करेक्ट फास्ट कहले द एंट्री एज ग्रुप इज 18 to 60 इयर्स 18 ରୁ 40 प्रधानमंत्री श्रम योगी ना श्रम पे तो 60 वर्ष रही एक्चुअली 18 ରୁ 40 पर्यंत अच्छी 18 ରୁ 40 वर्ष पर्यंत माने काम करें श्रम योगी से अच्छा 60 एक्सट्रा ये दि जाए 60 एक्चुअली नुहे तो यहाँ इनकरेक्ट हम 18 ରୁ 40 हवा कथा फास्ट तो इनकरेक्ट रही सेकेंड हूँ मिनिमम एश्योर्ड पेंशन इज 5000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 इयर्स मैंने 60 वर्ष पर सी मासक 5000 टंका लेखा पाइबे ना पेंशन 5000 नुहे एक्चुअली टार्गेट रखाई से 3000 तो मैंने मिनिमम एश्योरेंस पेंशन से 3000 पर मंथ रे बेनिफिशियरी स्कीम हिसाब से दिज्व 5000 नुहे 3000 से अच्छी तो ये भी इनकरेक्ट हो गला ताले प्रधानमंत्री श्रमयोगी मनधन योजना रे 18 ରୁ 40 वर्ष रही आउ पेंशन मंथली 60 वर्ष पर केते मिलिबो ना 3000 टंका पेंशन मिलिबो एटा टार्गेट निहाई तो ये दीटा जाक ऑप्शन इनकरेक्ट आसुची ताले नाइदर आई नॉट टू आई तो कईटा भी करेक्ट नुहे तो ऑप्शन डी हो राइट आंसर तापरे क्वेश्चन नंबर 62 को आसीबा एठी से बेला करेक्ट स्टेटमेंट आम कोटा देखिबा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेलफेयर गेन्स ड्यू टू ट्रेड हवा द्वारा आमर जो वेलफेयर गेन होची तो से अनुसार को गुड़िक ठीक अटे आम देखा फास्ट रोची द गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड कैन बी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स आमर जो लाभ है इंटरनेशनल ट्रेड ताको आम 2 भाग में विभक्त कर गोटे हूँ 1 ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सचेंज माने एक्सचेंज हवा द्वारा जहाँ बेनिफिट मिलला एंड द अदर ड्यू टू स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन आउ गोटे हूँ स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन येस यही दुईटा जाक ही आम वेलफेयर गेन पाई परिबा वेलफेयर गेन रे गोटे हूँ गेन्स फ्रॉम एक्सचेंज माने एक्सचेंज रे आम गेन्स डिराइव फ्रॉम द एबिलिटी टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज तो एक्सचेंज कले आम से जहाँ भी ट्रेड माने आमर जोटा अधिक प्रोडक्शन होची कम खर्च रे ताको आम एक्सपोर्ट करिबा आउ जोटा आमर आम कंट्री रे अधिक खर्च होची प्रोडक्शन ले ताको आम इंपोर्ट करिबा तो एक्सचेंज रे से भले एक्सचेंज कले आम बेनिफिट रहिबा गोटे हूँ एक्सचेंज माध्यम रे आ गोटे हूँ स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन माध्यम रे प्रोडक्शन ले स्पेशलाइजेशन हेले आम कम खर्च रे अधिक माने आउटपुट बाहर करि परिबा तो गेन्स एराइजिंग फ्रॉम कंट्रीज स्पेशलाइजिंग इन प्रोड्यूसिंग गुड्स वेयर दे हैव ए कंपैरेटिव एडवांटेज आम से कंपैरेटिव एडवांटेज कहि परिबा अदर कंट्री तुलन रे तो स्पेशलाइजेशन हवा द्वारा से बेनिफिट आम पाई परिबा जोटा कि वेलफेयर गेन रे हमको सहायता करिवो तो ऑप्शन ए ठीक अछि तापरे सेकेंड को देखिए इंटरनेशनल ट्रेड ऑलवेज लीड्स टू इंक्रीज इन वेलफेयर गेन माने इंटरनेशनल ट्रेड सबुबले वेलफेयर गेन आनी थाए सबुबले आनी थाए कि ना एटा पॉसिबल नुहे माने केतेबेले भी आमर लॉस हो पारे सेमती नहीं कि जे इंटरनेशनल ट्रेड हबो माने आमे सबुबले गेनर होइकि रहिबा लूजर भी हेई पारू इट डजंट ऑलवेज लीड टू वेलफेयर गेन इन सर्टन केसेस सच एज जमती थोड़ा ट्रेड रो इम्बालांस देखागला और माने ठीक भाव में आम मैनेज करें ना पॉलिसी को कि ट्रेड माइट नॉट रेजल्ट इन वेलफेयर इंप्रूवमेंट एंड कैन इवन हार्म सर्टन सेक्टर्स जदि आम ठीक प्रॉपर्ली मैनेज न कर पारे बा आमर जो ट्रेड इम्बालांस देखागले तो से जगह वेलफेयर गेन न हो पारे तो यहाँ सब ये कही ट्रेड ऑलवेज ऑलवेज हम ना माने समटाइम हम किंतु ऑलवेज वेलफेयर गेन हम सेमती माने ना तापर देयर इज वेलफेयर गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड व्हेन इनकम इज रिडिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्टिमली जदि इनकमटा रिडिस्ट्रीब्यूटेड हम ऑप्टिमली ताले वेलफेयर गेन पाइबा एटा भी ठीक अच्छे कहीं ना वेलफेयर गेन
from international trade can be maximized when income is optimally redistributed. income टा optimally जेतବେଳେ redistribute हबो सेतବେଳେ हमें maximize करि परिबा हमर international trade रो welfare gain को. it ensuring that the benefit of trade are fairly distributed across the population. fairly distribute हबो समस्तଙ୍କ भितरे. तो ये ठीक अछि. ऑप्शन I and 3I, ऑप्शन I and 3I इंदिटा करेक्ट अच्छी. तो ऑप्शन सी रे सेटा अवेलेबल अच्छी. तो सी हो 62 रो राइट आंसर. तापर 63 नंबर क्वेश्चन को जीवा. इठी भी से एसेसन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन अच्छी. तो कोटा करेक्ट हम देखा. फर्स्ट एसेसन देला इफ फैक्टर प्राइसेस डू नॉट चेंज. फैक्टर प्राइस चेंज हम ना कन्स्टांट रहिबो ताहले द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज कन्स्टांट इन लिनियरली होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन. फैक्टर प्राइस कांस्टेंट रहिले लॉन्ग रन ले एवरेज कॉस्ट कर्वटा कांस्टेंट रहिबो. लिनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन हबो लिनियर रहिबो. ये ठीक अछि काहे ये कांस्टेंट अछि. तो एसेसन करेक्ट रहबे काहे ना इन केस ऑफ ए लिनियरली होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन व्हिच मीन्स द फंक्शन एग्जिबिट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. लिनियर माने कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को एग्जिबिट करिवो. इफ फैक्टर प्राइस रिमेन कांस्टेंट देन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट विल इंडीड बी कांस्टेंट रहिबो. बिकॉज इन द लॉन्ग रन फार्म्स कैन स्केल अप और डाउन देयर प्रोडक्शन विदाउट एफेक्टिंग द एवरेज कॉस्ट. माने एवरेज कॉस्ट को एफेक्ट न करिकी से माने तांकर जो फार्म ताको स्केल अप किंबा डाउन करि परिबो प्रोडक्शन को. से एवरेज कॉस्ट को किसी इफेक्ट न करी करि परिबो. तो यहाँ ठीक अच्छे. तापर से कन्स्टांट रहिबो. तापर रीजन कौन देला ना रीजन देला जे इन लिनियरली होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर इज द रेशियो बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ टू फैक्टर्स यूज्ड. मार्जिनल प्रोडक्टा दुटा फैक्टर्स यूज क्वांटिटी रेशियो ना यहाँ इनकरेक्ट. क्वांटिटी रेशियो नुहे से. द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर is a linearly homogeneous production function is not simply the ratio between the quantities of two factors used. It is determined by the additional output produced by an additional unit of a specific unit input. So and the relationship between input quantities is more complex than just a simple ratio. तो ratio नुहे एटा होची additional unit केते से प्रोड्यूस कर से अनुसार कैलकुलेट हुए मार्जिनल प्रोडक्टा. तो खाली रेशियो द्वारा नुहे. तो रीजनटा इनकरेक्ट हो. ताले फास्ट देखा दुटा ट्रू नुहे गोटे फास्ट ट्रू सेकेंडा फॉल्स. तो फास्ट ट्रू एंड सेकेंड फॉल्स एटा ऑप्शन नंबर सी रे अच्छे. तो सी हो यार मोस्ट एक्यूरेट आंसर. तापर 64 नंबर आसवा लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 मैचिंग. अच्छा देखा फैक्टर एबंडेंस थ्योरी, इमिटेशन गैप थ्योरी, प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी, फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल्स. फास्ट अच्छी फैक्टर एबंडेंस थ्योरी. सेटा कहा सहित रिलेटेड मोनोलियंटिव हेक्सरोलिन फंक्शन. एटा हेक्सरोलिन थर फैक्टर एबंडेंस थ्योरीटा हेक्सरोलिन सहित रिलेटेड. कैना दिस थ्योरी सेज दैट a country will export goods that use its abundant and cheap factors of production and import goods that use its scarce factor. scarce factor import करिवो आ जोटा अधिक रही सेटा को एक्सपोर्ट करिवो. ठीक अच्छे. तापर इमिटेशन गैप थ्योरी. इमिटेशन गैप थ्योरी देइथिले पॉसनर. इमिटेशन गैप थ्योरी MV पॉसनर देइथिले. तो इमिटेशन थ्योरी कौन कहे? दिस थ्योरी फोकस ऑन द डिफरेंस इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बिटवीन कंट्रीज विथ द आइडिया दैट कंट्रीज विथ ए टेक्नोलॉजिकल गैप कैन इमिटेड एडवांस टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर्स. तो अदर कंट्रीज रो से एडवांस टेक्नोलॉजी को इमिटेट करिवो. जो माने माने अंडर डेवलप रे थिबे से माने अदर टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करिके करि परिबे. सेटा को कहा जाए इमिटेशन गैप थ्योरी. गोटे अधिक हाईफाई टेक्नोलॉजी यूज होचे आ गोटे बहुत ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज होचे. तो सी इमिटेट करिके अदर टेक्नोलॉजी को यूज करिवो. तापर प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी. प्रोडक्ट साइकिल थ्योरीटा वर्णन देथिले रेमंड वर्णन इज राइट आंसर. प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी कौन कहे ना दिस थ्योरी एक्सप्लेन हाउ प्रोडक्ट्स गो थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट माने थ्रो रे जाई थाए प्रोडक्टटा विथ द प्रोडक्शन मूविंग फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज एज द आउटपुट मैच्योर्स. तो से अनुसार प्रोडक्टटा साइकिल हेगी चलिबो. आ तापर नेक्स्ट होची फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल. तो फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल देइछंती W लियोनटिव. The Leontief paradox deals with the unexpected outcome where the US, which is capital abundant, imports capital intensive goods and contradict to the Hexerolin theory.
तो फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल होची जस्ट अपोजिट टू हेक्सरॉयलिन थ्योरी। तो ये भाया ताले हमर ऑप्शन पी रे आसिला P3QIV ताले 3IVI2I 3IVI2I कोथरे अछि 3IVI2I ऑप्शन नंबर डी रे अछि। तो डी हे जो यार राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 65 से बड़ा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड IIT इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड अनुसार कोगुड़ी को करेक्ट अच्छी आम देखा। फास्ट रोची इन परफेक्टली मैचिंग इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड द वैल्यू ऑफ बालासा इंडेक्स इज 0 ना यहाँ इनकरेक्ट कहीं इन परफेक्टली मैचिंग इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड द वैल्यू ऑफ बालासा इंडेक्स इज एक्चुअली 1 এটা एक्चुअली माने 1 होता है परफेक्ट मैचिंग हेले 1 रहिबो 0 होबो नै। इन बैलेंस इंडेक्स मेजर्स द डिग्री ऑफ जोटा IIT माने इंटर इंडस्ट्री ट्रेड तार डिग्री को मेजर करता है व्हिच वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0 to 1 0 माने नो इंटर इंडस्ट्री ट्रेड आ 1 माने परफेक्टली मैचिंग इंटर इंडस्ट्री ट्रेड। तो परफेक्टली मैचिंग देछि माने सेटा 1 हबो आ 0 माने सेटा ता भितरे किछि भी मैच रहिबो नै। तो एटा इनकरेक्ट हम। तापर सेकेंड होची इन केस ऑफ नो IIT माने इंटर इंडस्ट्री ट्रेड नो रहिले द वैल्यू ऑफ ग्रुबेल लैंड लेलोड इंडेक्स इज 0 yes in case of no IIT the value of the ग्रुबेल लॉयड इंडेक्स इज इंडेड 0 रहिबो कहीं ना ये इंडेक्स टा मेजर करता है द इंटेंसिटी ऑफ IIT व्हिच रेंजेस फ्रॉम 0 माने नो आउ 1 माने परफेक्टली मैचिंग। तो एटा ठीक अछि। तापरे देयर इज नो कैटेगोरिकल एग्रीगेशन प्रॉब्लम इन द कैलकुलेशन ऑफ ग्रुबेल लेड इंडेक्स। तो ये भी करेक्ट अछि कहीं ना देयर इज नो कैटेगोरिकल एग्रीगेशन प्रॉब्लम इन द कैलकुलेशन ऑफ दिस इंडेक्स। This index is a measure of IIT that is calculated at the industry level at end. It doesn't require categorical aggregation. तो ऑप्शन 2 and 3 ये दुटा करेक्ट अच्छे। 2 and 3 कोथरे अच्छे देखिए ऑप्शन 2 and 3 सी रे रही। तो सी है जो यार राइट आंसर। तापर क्वेश्चन नंबर 66 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कस्टम यूनियन। तो कस्टम यूनियन अनुसार या भितर कोटा ट्रू अटा आम देखा कस्टम यूनियन। The first, it is discretionary. Yes, custom union टा discretionary होता है कहीं ना a custom union discriminates between member and non-member countries by imposing a common external tariff on non-member while removing internal tariff among its members. तो members भीतर tariff रहिबो नि internal tariff but non-members पई रहिबो। तो एटा तो ठीक है discretionary माने discriminate करता है। तापर सेकंड होची tariff rate is lower within the union and differentiated tariff while outside the union. यूनियन भितर टैरिफ रेटा लो रहिबो एंड आउटसाइड रे डिफरेंट रहिबो। तो एटा ठीक अछि कहीं ना दिस इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कस्टम यूनियन द टैरिफ विदिन द यूनियन इज टिपिकली 0 और लोअर बहुत कम रही है कि 0 रही है बहुत जगह व्हाइल हायर टैरिफ आर अप्लाइड टू इंपोर्ट्स फ्रॉम नॉन मेंबर कंट्रीज नॉन मेंबर पे हायर टैरिफ रहिबो बट जो मैंने विदिन द रहिले यूनियन भितर से 0 कि बहुत लोअर टैरिफ रही है। सो दिस इज बेस्ड ऑन द थियोरी ऑफ द सेकेंड बेस्ट। यस ये भी ठीक अच्छी। द थियोरी ऑफ द सेकेंड बेस्ट कौन एक्सप्लेन करे ना इट एक्सप्लेन दैट व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव एन ऑप्टिमल इकोनॉमिक कंडीशन आम पहुँची पारे ना सच एज आमर जो फ्री ट्रेड रहिले द नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन इज ए कस्टम यूनियन। तो नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन टा होची कस्टम यूनियन व्हिच माइट स्टिल इम्प्रूव वेलफेयर कंपेयर टू द स्टेटस। तो से अनुसार आम सेकेंड बेस्ट ऑप्शन को आसवा फ्री ट्रेड जदि न हो पारे ताले कस्टम यूनियन माध्यम आम अचीव करि परिबा माने वेलफेयर इम्प्रूव करि परिबा। तो ऑप्शन 2 1 2 and 3 ऑल अदर अबव आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी है जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तापर क्वेश्चन नंबर 67 को आसवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे मेजर द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ फार्म। डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ फार्म ये कोटा मेजर करता है प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टू फार्म्स क्वांटिटीज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ
टू फार्म, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एनी टू फार्म, फैक्टर यूज इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू फार्म। से कही मेजर ऑफ डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ फार्म, इंटरडिपेंडेंस ऑफ फार्म रो डिग्री को मेजर करने आम प्राइस को नहीं था, प्राइस रो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट दुटा फार्म नहीं था। तो ऑप्शन ए हो राइट ऑप्शन, कहीं ना प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी मेजर्स हाउ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन फार्म्स प्रोडक्ट चेंजेस इन रेस्पॉन्स टू ए प्राइस चेंज इन एनदर फार्म प्रोडक्ट। माने एनदर फार्म प्रोडक्ट रे माने जहाँ भी किसी प्राइस चेंज हेले आम गुड्स रो माने धर दुटा अच्छी ए आउ बी, धर बी रो आम देखा जे प्राइस चेंज है, बी रो प्राइसटा आइदर इंक्रीज कि डिक्रीज हेले आमर क्वांटिटी डिमांड रे इंक्रीज ना डिक्रीज होटा ही आमर क्रॉस इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करता है। तो हाई क्रॉस इलास्टिसिटी इंडिकेट ए स्ट्रॉन्ग इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द फार्म, जदि हाई रोचे ताले स्ट्रॉन्ग इंटरडिपेंडेंस रही एज देयर प्रोडक्ट्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्स माने दीटा क्रॉस इलास्टिसिटी रे आमर दी प्रकार गुड्स रे सब्स्टिट्यूट किंबा कम्प्लीमेंट्स गुड क्षेत्र में नि जाए। तो दीटा भितर कौन अच्छी रिलेशन आम देखा, तो यहाँ ही करेक्ट हो ऑप्शन एटा करेक्ट हम। अदर ऑप्शन गुड़िक माने एते डायरेक्ट आंसर आसो ना, तो प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी अनुसार हमर इंटरडिपेंडेंस ऑफ फार्म को आम मेजर करें। तो 67 ए हो राइट आंसर। तापर 68 नंबर क्वेश्चन को आसवा, ये से भाया लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 रही आम सजेवा। फास्ट देती सेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को टाइप रो सेप रहिबो आ रिलेशनशिप बिटवीन गुड्स। तो फास्ट देला डाउनवर्ड कन्वेक्स टू द ओरिजिन, डाउनवर्ड कनकेव, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन, राइट एंगल्स। तो फास्ट डाउनवर्ड कन्वेक्स एटा जनरली कन्वेक्स कर्व एमती रही है, आ डाउनवर्ड कनकेव माने ए टाइप रो सेप, आ डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन एमती, आउ राइट एंगल माने ए टाइप रो सेप रही। तो मेनली डाउनवर्ड कन्वेक्सटा कोथरे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ना सब्स्टिट्यूट स्ट्रेट लाइन हम, इनक्रीजिंग हम आमर कनकेव, आ परफेक्ट कम्प्लीमेंटारी क्षेत्र में राइट एंगल हम, आ डिमिनिश हम जो फास्टा कन्वेक्स रहिले। ताले फास्टा डाउनवर्ड कन्वेक्स टू ओरिजिन जोटा एटा कौन शो करे ना, जोटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप रो कर्वटा एटा डिमिनिश एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्सटा डिमिनिश करता है, कमी थाए। तो सेटा ही शो करता है फास्ट रे, माने गोटे छाड़िले द कंज्यूमर रिक्वायर्स मोर ऑफ वन गुड एज द गिव अप द अदर, गोटे छाड़िले आ गोटे केते से माने ग्रहण करुचे। तो सेटा एमआरएस शो करता है डिमिनिश। तापर डाउनवर्ड कनकेव, कनकेव रे एटारे कौन शो करिवो ना इंक्रीजिंग, एमआरएसटा इंक्रीज हम कनकेव रे, कहीं इंक्रीज हुए ना जो ऑप्शन अनुसार कंज्यूमर रिक्वायर्स मोर ऑफ वन गुड एज द गिव अप द अदर। तो गोटे छाड़े आ गोटे अधिक ग्रहण करुचे, तो सेटा हो कनकेव, आउ कम हेले सेटा कन्वेक्स हम, आउ डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन हेले ये स्ट्रेट लाइन हेले सेटा शो करिवो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड क्षेत्र में। स्ट्रेट लाइन माने सब्स्टिट्यूट गुड क्षेत्र में स्ट्रेट लाइन रहिबो, एमआरएसटा सेठी कौन रहिबो कांस्टेंट रोची मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कहीं दुटा एक सेम अच्छी ना सब्स्टिट्यूट, तो एमआरएसटा सेठी कांस्टेंट रोची चेंज हम ना। तापरे आउ राइट एंगल कौन हम ना परफेक्ट कम्प्लीमेंटारी गुड्स क्षेत्र, कहीं फिक्सड प्रोपोर्शन से माने जेहेतु कंज्यूम करी थांती, तो से जगह आमर जीटा थी से फिक्स रहिबो तार कॉम्बिनेशनटा, तो से कम्प्लीमेंटारी क्षेत्र में एल सेप होता है तार सेपटा। तो ये ताले ऑप्शन अनुसार कोटा हो गला, फास्टा हो गला IV, तापर सेकेंड हो गला सेकेंड IV, सेकेंड फास्ट 3 माने 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर ए रे अच्छी। तो ए हो राइट आंसर। तापर क्वेश्चन नंबर 69 को जीवा, एठी भी से बड़ा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 देछि। तो या भितर इन द लाइट ऑफ एवर स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अच्छा या भितर कोटा करेक्ट इनकरेक्ट आम एमती चूज करवा। फास्ट देख स्टेटमेंट 1 देला टू इनक्रीज वेलफेयर ऑफ पोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बाय सर्टेन फिक्स अमाउंट फूड सब्सिडी प्रोग्राम इज कॉस्टलियर देन सप्लीमेंटरी इनकम पॉलिसी। येस एटा करेक्ट हम, कहीं ना ए फूड सब्सिडी प्रोग्राम इज जेनरली कॉस्टलियर। फूड सब्सिडी प्रोग्रामटा ये जो देला फास्ट जो फूड सब्सिडी प्रोग्रामटा सेटा कॉस्टलियर पड़ो,
देन सप्लीमेंटारी इनकम पॉलिसी ठारू फूड सब्सिडी प्रोग्रामटा टिके कॉस्टलियर पड़ो कहीं इटारे बहुत जन को दवाई पड़ो बिकज इट रिक्वायर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ताप एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगे माने फूड रे माने कम करने फूड सब्सिडी दवाई तापरे तापाई स्टोरेज दरकार तापरे तार डिस्ट्रीब्यूशन हवा दरकार इन एडिशन टू द कॉस्ट ऑफ द सब्सिडी इटसेल्फ जदि आम ता बदल सप्लीमेंटारी इनकम करवा सप्लीमेंटारी इनकम पॉलिसी एडॉप्ट करवा तापाई हमको केवल दरकार ना डायरेक्टली ट्रांसफर मनी करिपरिबा मनी को आम डायरेक्टली जो माने बेनिफिशियरी तांको ट्रांसफर करिपरिबा मेकिंग इट मोर एफिशिएंट इन इंप्रूविंग वेलफेयर बाय ए फिक्स अमाउंट तो फूड सब्सिडी प्रोग्राम पाई फूड सब्सिडी दबा किंतु तापाई आमे आगे गवर्नमेंट ताको कौन करिवो ना किनिबो किणिला परे ताकू तो जहाँ किणला स्टोरेज रखिबो तापर ताकू डिस्ट्रीब्यूशन करिवो तापर डिस्ट्रीब्यूशन हैला परे प्रॉपर्ली से माने पाउचंदी न पाउचंदी ताकू तदारक करिवो एते सब न करिक जदि सप्लीमेंटारी इनकम पॉलिसी कर देबो ताहले डायरेक्टली जो माने बेनिफिशियरी तांको अकाउंट को एबे तो डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाइछि तो कर देले सेटा इजी हबो तो स्टेटमेंट 1 टा करेक्ट अछि तापर स्टेटमेंट 2 को देखिबा फूड सब्सिडी प्रोग्राम डजंट बेनिफिट द प्रोड्यूसर फूड सब्सिडी प्रोग्रामटा प्रोड्यूसर को बेनिफिट करिवो नाही कहीं कर ना फूड सब्सिडी प्रोग्रामटा जो मैंने प्रोड्यूसर अच्छा पाखर गवर्नमेंट डायरेक्टली नब माने किणव तो प्रोड्यूसर मानकर बेनिफिट हम ना कहीं बेनिफिट हम तो यहाँ इनकरेक्ट रही फूड सब्सिडी प्रोग्राम डू बेनिफिट प्रोड्यूसर इनडायरेक्टली से प्रोड्यूसर को ही बेनिफिट करिवो ए सब्सिडी ऑफन इंक्रीज डिमांड फॉर द सब्सिडाइज्ड गुड्स लीडिंग टू हायर प्रोडक्शन एंड सेल्स कहीं गवर्नमेंट सीना सब्सिडी दूसरी बट सेटा तो माने किणव ना माने प्रोडक्शन आउ सेल्सटा अधिक हम गवर्नमेंट माध्यम सो यहाँ माने प्रोड्यूसर को तार बेनिफिट को इनक्रीज करेबो डिक्रीज करेबो ना तो स्टेटमेंट 2 टा इनकरेक्ट रहिबो ताले आम देखिए स्टेटमेंट 1 टा करेक्ट स्टेटमेंट 1 करेक्ट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट तो ऑप्शन सी है राइट आंसर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा क्वेश्चन नंबर 70 एसी से वाला एसेसन और रीजन अच्छे देखिबा क्वेश्चन नंबर 70 एसेसन देला द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ द कंसेक्यूटिव आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट डिटरमाइन द ऑप्टिमल एक्सपेंशन पाथ हाँ आइसो कॉस्ट आउ आइसो क्वांट धर ये भाया आम एमती ड्र करजे ये टाइप रो जो एक्सपेंशन पाथ माने आइसो क्वांट आउ आइसो कॉस्ट लाइन जोठी टेंजेंट होचंती से जगह जो लाइन को ड्र करछे सेटा ही हमरो ऑप्टिमल एक्सपेंशन पाथ को शो करिवो एटा ठीक अछि केना द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ द कंसेक्यूटिव आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस्ट indeed determine the optimal expansion path. This is because the optimal expansion path represent the least cost way of a farm to increase its output, and the point of tangency between iso cost and iso quants represent the optimal input combinations at each level of output. तो एटा एसेसन करेक्ट अच्छे और रीजन देखिबा रीजन कौच द फार्म फाइंड द ऑप्टिमल एक्सपेंशन पाथ इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइज टाइम रे से ऑप्टिमल एक्सपेंशन पाथटा पाई थाए या माध्यम रे एटा ठीक अछि से एक्सपेंशन पाथटा ऑप्टिमल एक्सपेंशन पाथटा पाई जाई थाए सो इट इज आल्सो ट्रू एंड प्रोवाइड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेसन Farms do aim to maximize their profit, and the optimal expansion path helps them to achieve this goal by minimizing cost and maximizing output. तो या द्वारा तांकर cost minimization and output maximization दीटा जाको achieve हो पारे by following the optimal expansion path. Farms can produce at the lowest possible cost while enable them to maximize their profit. तो एठी both correct रहिबो आउ correct explanation रहिबो reason तो option A टा ही right option है जो both assertion and reason are correct and R is the correct explanation of A. A is your right answer. तापर next question number 71 को आसीबा. In the modern theory of cost, the level of utilization of the plant that is considered as normal is known as reserve capacity, excess capacity, the load factor, the product factor. से कहूँ modern theory of cost रे the level of utilization of the plant that is considered as normal माने प्लांट रो यूटिलाइजेशन टा नॉर्मल बोली कहा जाए से जो कॉन्सेप्ट को कौन कहा जाए इट इज नोन एज सेटा को कहा जाए लोड फैक्टर ताको कहा जाए लोड फैक्टर माने इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ए प्लांट दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल और ऑप्टिमल इट रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट्स कैपेसिटी दैट इज एक्चुअली यूज्ड
under typical operating conditions accounting for factors like maintenance, demand fluctuation and downtime। तो से कहुए लोड फैक्टर माने आमर प्लांट रो कैपेसिटी को आमे केते अनुसार को टाइप रो यूज करबा तार जेमति कि से फैक्टर्स मेंटेनेंस केमती हबो, डिमांड फ्लक्चुएशन हेले कोन करा जिवो, डाउन टाइम रे कोन करा जिवो, तो सेटा को कहुआ जाए प्लांट रो यूटिलाइजेशन टा को लोड फैक्टर बोली कहुआ जाए। देन क्वेश्चन नंबर 72 को आसीबा। एठी भी सबला स्टेटमेंट 1 और 2 देछि देखिबा। स्टेटमेंट 1 2 स्टेटमेंट 1 देला इन परफेक्ट कंपटीशन देयर इज नो राइवलरी एमंग द फार्म्स। परफेक्ट कंपटीशन ले राइवल न थाए। परफेक्ट कंपटीशन ले हमरो काहे के राइवल न थाए ना एठी इंडस्ट्री जहाँ भी किछि कौन करता है माने तार डिमांड सप्लाई अनुसार जहाँ भी प्राइस फिक्स करता है सब फार्म माने सही प्राइस रे तांकर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करथांती। तो एई जगह रे हमरो इंडस्ट्री रो माने प्राइस को नहीं किया माने प्रोडक्ट करथांती तो सेम होमोजेनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करथांती सेम प्राइस रे। तो सेति पई तांका भितरे कंपटीशन टा बेसी देखा जाई न थाए। अदर फार्म रे जेमति मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रही थाए बट परफेक्ट कंपटीशन ले से वाला कंपटीशन न थाए। इन परफेक्ट कंपटीशन देयर इज नो राइवलरी अमंग द फार्म्स। एटा करेक्ट रहिबो बिकॉज इन परफेक्ट कंपटीशन फार्म्स आर प्राइस टेकर। हम जानि प्राइस टेक करथाए फार्म एंड एक्सेप्ट द मार्केट प्राइस इज गिवन। इंडस्ट्री जहाँ प्राइस दबो मार्केट प्राइस सेटा ही फार्म टेक करिवो। व्हाइल दे डू कम्पीट इन टर्म्स ऑफ सेलिंग द सेम प्रोडक्ट माने से माने सेम प्रोडक्ट को सेल करिबारे कम्पीट करि पारथि बट प्राइस तो सेम रहिबो। तो दे डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द प्राइसेस और द मार्केट उपरे किबा प्राइस उपरे तांकर कंट्रोल न थाए। सो इन दैट सेंस देयर इज नो राइवलरी दैट इंपैक्ट प्राइसिंग। तो राइवलरी केवल तांकर क्वांटिटी उपरे हेई पारे किंतु प्राइस टा तो सेम रहिबो सब जगह। तो स्टेटमेंट 1 टा करेक्ट रहिबो। स्टेटमेंट 2 होची एन इंडिविजुअल बायर और सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। से कहूँ परफेक्ट कंपटीशन अंडर रे जने इंडिविजुअल बायर किंबा इंडिविजुअल सेलर से मार्केट को इन्फ्लुएंस करि पारिबो। एठी देख जेहेतु फार्म गुड़िक इंडस्ट्री अंडर रे आसुचंती तो इंडस्ट्री जहाँ भी किसी प्राइस फिक्स कला से अनुसार फार्म गुड़िक जेहेतु प्राइस टेकर से माने प्राइस को टेक करके चलिए। तो एठी जड़े केवल इंडिविजुअल फार्म सी चेंजेस कले मार्केट उपरे तार इफेक्ट किसी भी पड़ो ना कहीं इंडस्ट्री भितर बहुत सारा फार्म्स अच्छे। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फार्म्स अंडर द इंडस्ट्री। तेणुक आम कहीपर ना गोटे माने फार्म जदि किसी चेंजेस करुँची किंबा माने सी तो सेलर रहिला किंबा जड़े बायर किनिबा लोकर किसी भी प्रेफरेंस चेंज हेले सेटा इंडस्ट्री उपरे बा मार्केट उपरे किसी इन्फ्लुएंस पड़िबो कहीं सिंगल देछि ना एन इंडिविजुअल बायर किंबा सेलर से मार्केट को किसी भी इन्फ्लुएंस करि परिबो नाही। लार्ज नंबर हेले किसी भी चेंजेस आसी पारे बट इंडिविजुअल हेले किसी चेंज आसीबो नाही। तो एटा इनकरेक्ट रहिबो। से कहूँ जे इन्फ्लुएंस करिवो किंतु करिवो नाही। प्रैक्टिकली जड़े कौन करि पारिबो सेमती माने जनक द्वारा सेमती इन्फ्लुएंस हबोनी मार्केट कहीं सेठी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अच्छे एंड द मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड इंडिविजुअल एक्शन आर टू स्मॉल टू हैव एनी इंपैक्ट। तेणुक यहाँ पॉसिबल नुहे। तो स्टेटमेंट 2 टा इनकरेक्ट रही। स्टेटमेंट 1 करेक्ट रहिबो। स्टेटमेंट 1 करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी है यार राइट आंसर। तापर क्वेश्चन नंबर 73 को आसीबा। द थियोरी ऑफ गेम्स प्रोवाइड ए बेटर सॉल्यूशन टू व्हिच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। को टाइप मार्केट स्ट्रक्चर को गेम थियोरी बेटर सॉल्यूशन दे पारिबो। ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली ना डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। तो 73 रे देखिबो जो ओलिगोपोली मार्केट को ये सबुठु भल भाव में सॉल्यूशन करेंगे। गेम थियोरी माध्यम आम ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर को माने गोटे बेटर वे तार सॉल्यूशन बाहर करें कहीं जो फ्यू सेलर्स रही था भीतर कंपटीशन रही है। तो से आम बेटरली हैंडल करें। Now the theory of games is particularly useful in the understanding of the behavior of the farms in an oligopoly, where a few farms dominate the market. In oligopolistic market, farms' decision such as pricing, production, or marketing depends not only on their own action but also on the action of the few competitors. केवल तांका ऊपर नुहे तांकर कंपिटिटर्स ऊपर भी तांकर प्राइस प्रोडक्ट कि मार्केटिंग टा डिपेंड करता है। सो गेम थियोरी हेल्प्स इन एनालाइजिंग स्ट्रैटेजिक इंटरेक्शंस इंक्लूडिंग कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम लाइक नास इक्विलिब्रियम टू प्रेडिक्ट आउटकम्स इन सच मार्केट। किंतु आम जदि देखिबा जो परफेक्ट कंपटीशन कि मोनोपोली रे से एते रेलिवेंट हम ना कहीं एज दिस मार्केट स्ट्रक्चर डू नॉट
इनवल्व स्ट्राटेजिक इंटरेक्शन एमंग ए स्मॉल नंबर ऑफ फार्म्स तेणुक से गुड़िक या अंडर आसो ना अलिगोपल्ली को आम बेस्ट सल्यूशन दे पार गेम थ्योरी मध्यम 74 नंबर क्वेश्चन को आसवा स्टेटमेंट 1 and 2 रही स्टेटमेंट 1 इन द पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच द डिसीजन आर बीइंग टेकन अंडर द सेटेरिस पेरिबस यस इटा करेक्ट हम कहीं इन पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस वी फोकस ऑन ए सिंगल मार्केट और सेक्टर व्हाइल एज्यूमिंग दैट ऑल फैक्टर्स लाइक अदर मार्केट एंड वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट माने कैटेगरीज पेरिबस जोटा कह जाउछि सो दिस अलाउज फॉर सिंप्लीफाइड एनालिसिस ऑफ ए पर्टिकुलर मार्केट इक्विलिब्रियम तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट रहिबो स्टेटमेंट 2 रे देला इन द पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच द इकोनॉमिक सिस्टम इज ट्रीटेड एज इंटरडिपेंडेंट एमंग ईच अदर ना इंटरडिपेंडेंट होती ना कहीं in partial equilibrium we assume that the economic system is not interdependent instead we isolate one market from others and analyze it independently आम independently analyze करता interdependent होती ना से so this is in contrast to the general equilibrium analysis where interdependence between markets is considered तो interdependence टा general equilibrium ले देखा जाए partial equilibrium रे हुए नहीं तो statement 2 टा incorrect रही तो 1 correct and 2 is incorrect तो ऑप्शन सी है जो यार राइट आंसर तापरे क्वेश्चन नंबर 75 को आसीबा 75 रे कुछ फास्ट अछि यूनिक एंड स्टेबल यूनिक एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कथा देछि तापरे मल्टीपल इक्विलिब्रियम और नो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट तापरे कंडीशन देला डिमांड डजंट कोट सप्लाई फंक्शन डिमांड कोट सप्लाई फंक्शन मोर देन वंस डिमांड कोट सप्लाई फंक्शन फ्रॉम बिलो डिमांड कोट सप्लाई फंक्शन फ्रॉम एब फास्ट डिमांड डजंट कोड सप्लाई फंक्शन डिमांड सप्लाई कोड करिवो नै ताहले सेटा को टाइप रो हबो नो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट डिमांड सप्लाई कोड करिवो नै डिमांड कोड सप्लाई फंक्शन मोर देन वन माने सेटा मल्टीपल इक्विलिब्रियम में हम कहबा तापर डिमांड कोड सप्लाई फंक्शन फ्रॉम बिलो माने डिमांड कोड सप्लाई फंक्शन फ्रॉम बिलो जदि मैं एटा डिमांड नबा एटा को सप्लाई नौचे ताले एठे देखो डिमांडटा सप्लाई कर्व ऊपर काटुच तळु काटु नै तळु काटले सेटा अनस्टेबल हे जिवो आ ऊपर काटले सेटा स्टेबल हबो डिमांड कोड सप्लाई फंक्शन फ्रॉम अबव ताले ए रे ही गला पी रे ही गला आईवी बी रे ही गला माने क्यू रे ही गला 3 आईवी 3 तापरे आसिला 2 1 आईवी 3 2 1 IV321 ऑप्शन सी रे अछि तो सी हे जिवो यार राइट ऑप्शन 75 रो सी तो एई भली भाबरे आज हमें टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस तो आशा करें आज वीडियो समस्त को भल लगी तो वीडियो केमती कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जदि किसी डाउट रोचे तो अपुल्ली कमेंट कर ताको मैं रेक्टिफाई करने ट्राए करी और नेक्स्ट वीडियो रे यार लास्ट पार्ट नहीं आसबि तो से समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।